अगर पिछले साल की बात की जाए तो 2015 जो है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से काफ़ी नेगेटिव ईयर था। उसमें मेजर रेगुलेटरी चेंजेस आई, एडवर्स रेगुलेटरी चेंजेस आई थी बैंकिंग सेक्टर के लिए। उसमें जिस तरह से देखा जाए तो एक 4% सुपर टैक्स लगाया गया था। जो इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर है उसको भी 50 बेसिस पॉइंट से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया था। साथ में जो है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बेसिकली जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक डीआर देखा जाता है, डीआर जो है वो तकरीबन 300-350 बेसिस पॉइंट से जो है वो कट कर दिया गया था। और क्या कहते हैं, एक और एक्सपेक्ट था 35% से जो है वो स्ट्रेट टैक्स ऑन ऑल इनकम सोर्सेज, बैंक की तमाम जो इनकम सोर्सेज हैं उन पे लगा दिया गया था। तो रिजल्टेंटली उसके नतीजतन देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर ने ओवरऑल KC 100 को तकरीबन 10-11% से जो है वो अंडर परफॉर्म किया था 2015 में। ये तो परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए तो ये था। अगर प्रॉफिटेबली वाइज देखा जाए तो 2015 फिर भी बेहतर था। उसमें मेजर 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये था कि जो अच्छी यील्डिंग PIBs थे वो बैंकिंग सेक्टर के पास काफ़ी मकदार में थे, और उसके ऊपर से इंटरेस्ट इनकम भी अच्छी आती रही, और उसके साथ साथ कैपिटल गेंस भी बुक करते रहे। और मज़ीद ये कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी होने की वजह से अगर आप बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी देखें जो कार बेसिकली होता है वो इम्प्रूव कर गया। आप अगर उनकी बैड लोन्स देखें, एसेट क्वालिटी की बात मैं कर रहा हूँ, वो इम्प्रूव किए उस साल। और ओवरऑल बैलेंस शीट साइज़ जो है वो डिपॉजिट्स की ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट देखी गई थी 2015 में, बावजूद ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट्स के। अगर 2016-17 को देखा जाए तो जो मेजर चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव करेंगी वो एक तो ये है कि जो PIBs हेल्दी आपके पड़े हुए थे वो मिड 2016 में जो है वो इधर जून जुलाई के अंदर जो है वो मेच्योर करेंगे। तो वो एक चीज़ है जो कि अर्निंग्स तो डेफिनेटली 2016 में भी डिक्लाइन करेंगी, और 2017 में ओवर 16 जो है वो तकरीबन स्टेबल रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा व्यू है सेक्टर पे वो पॉजिटिव है। उसमें 2-3 मेन चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले ये कि हमारा जो कुछ बैंक्स हैं उनका CPEC रिलेटेड एक्सपोजर है, तो उसके ऊपर हम लोग व्यू हैं, हमारा व्यू पॉजिटिव बनता है। और सेकेंडली जो MSCI अपग्रेड है पाकिस्तान का इनटू द इमर्जिंग मार्केट्स, उसमें एक सिग्निफिकेंट चंक है जो कि हमारे 3 लार्ज बैंक्स जो है वो लेते हैं, जिसमें आपका MCB, HPL और UBL आ जाता है। और तीसरी एक चीज़ है कि मार्केट मल्टीपल्स पे भी बैंक्स जो हैं वो बड़े ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई अनअट्रैक्टिव नहीं है, काफ़ी डिसेंट लेवल्स पे अगर देखा जाए हिस्टोरिकली जो है वो थोड़ा सा डिस्काउंट पे ही अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक मल्टीपल्स पे चल रहे हैं। देखें, MSCI अपग्रेड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और क्या कहते हैं बैंक्स उसके मेजर बेनिफिशरी होंगे। अगर आप अपने सेल्स डेस्क से भी बात करें, इंटरनेशनल से भी बात करें, तो मेन फोकस जो है वो इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी जो है वो बैंक्स होता है। एंड गिवन जो पाकिस्तान इकॉनमी जो है क्योंकि वो ग्रोथ ट्रैक पे है अपनी, आप अगर फॉरेन रिजर्व्स देखें, अगर आप फिस्कल डेफिसिट देखें, आप टैक्स के नंबर्स देखें, तो वो सारे जो हैं वो कंसिडरेबली बेहतर आए हैं। तो इकॉनमी को ट्रैक करता है बैंक, और ऑब्वियसली इस जो है वो बैंक्स जो है वो फिर इसी वजह से फेवरेबल एवेन्यू रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का। देखें, अर्निंग्स के जो मेजर चीज़ थी, एक आपको पता होगा जैसे जो सुपर टैक्स इन्होंने जो रीसेंट बजट अनाउंसमेंट है उसमें एक और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो वो एक चीज़ इम्पैक्ट करेगी अर्निंग्स को। तकरीबन अगर वो देखें 6 से लेकर 9% तक से वो हमारे जो AFS का बैंकिंग का स्टॉक्स यूनिवर्स है उसको इम्पैक्ट करेगा। और ओवरऑल अगेन मैंने आपको बताया कि जो सेकंड हाफ की अर्निंग्स होंगी तमाम बैंक्स की वो रिलेटिवली सबड्यूड होंगी, इसलिए कि जो हाई यील्डिंग PIBs थे वो आपके फर्स्ट उसमें मेच्योर हो चुके होंगे। जो आपकी एसेट रीप्राइसिंग है, जो लोन आपके हैं नीचे रेट्स पे, वो भी रीप्राइस हो चुके होंगे। तो ऑब्वियसली अर्निंग्स तो CY16 में हम लोग जो है वो डिप देखते हैं फॉर ऑल दी बैंक्स। येट अगेन वही बात है कि प्राइस परफॉर्मेंस भी जो है वो नीचे ही रही है बैंक्स की, तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो चीज़ जो है वो मार्केट पहले जो है वो एब्जॉर्ब कर चुकी है हमारे इन अवर व्यू। बेसिकली दिस इज़ हाउ वी सी। तो तमाम तीनों बैंक से डेफिनेटली अर्निंग्स जो है वो CY16 में कट देखते हैं, 17 में फ्लैटिश हम देखते हैं। देखें, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की जहाँ बात की जाए तो उसमें डिफरेंट बैंक्स के लिए डिफरेंट इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि तमाम बैंक्स के लिए उसका सेम इम्पैक्ट है। हमारी जो भी बैंकर्स से बात होती है और जो भी उनकी एनालिस्ट ब्रीफिंग भी होती है, उसमें कुछ बैंक्स ने क्लियरली रूल ऑफ कर दिया है
पावर प्रोजेक्ट्स में। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एमसीबी का क्लियर स्टांस है कि वो पावर प्रोजेक्ट्स में लोन नहीं करेंगे। बेसिकली एडवांसेस ग्रोथ आपको उनकी उस तरह से फिर नज़र नहीं आएगी। वेयर एज अगर आप HBL देखें, इट इज़ लीडिंग व्हेन इट कम्स टू CPEC। उसमें उनकी जो मेरा ख्याल है एक है LNG पावर है, उसमें भी पावर प्रोजेक्ट जो है पंजाब का, उसमें भी उनकी पार्टनरशिप है। उनकी थर्ड कोल के अंदर भी पार्टनरशिप है। सिमिलरली UBL की भी मोटरवे में है, मेरे ख्याल है लकी वाले प्रोजेक्ट में भी है उनकी पार्टनरशिप। तो ये दोनों बैंक्स जो हैं ये आपको ज़्यादा एक्टिवली इसमें CPEC रिलेटेड इम्पैक्ट इस पर इनका ज़्यादा आएगा। MCB रिलेटिवली आपका जो है वो उतना ज़्यादा एक्टिव CPEC में नहीं नज़र आएगा। और एक और चीज़ ये भी मैं बता दूं कि CPEC से इवन दो CPEC की बात तो हम करें, लेकिन मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम इनकी, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो फ़ी जो इनकम है उसके फ़ी कमीशन इनकम के थ्रू आएगी, NFI का पार्ट होगी। लेंडिंग बहुत ज़्यादा ओवरऑल आपको लोकल बैंक से फॉर CPEC नज़र नहीं आएगी। वो चाइनीज़ बैंक्स की भी, बेसिकली चाइनीज़ बैंक्स ही उसको जो है लैंडिंग वाला पार्ट ज़्यादा कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत HBL UBL डेफिनेटली है, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ दी 46 बिलियन का जो वो ओवरऑल पैकेज है वो उसकी लैंडिंग जो है वो चाइनीज़ बैंक ही कर रहे हैं। CPEC के देखें प्रोजेक्ट ऑब्वियसली कोई फाइनल फॉर्म में तो नहीं आ जाएगा इस साल। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जनरली 3 से 4 साल 5 साल उनका जो है वो टाइम पीरियड होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल क्लोज चंद प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, चंद प्रोजेक्ट्स पे ऑन ग्राउंड आपको काम भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की यहाँ से बात करें, मैं ये समझता हूँ कि प्रोजेक्ट्स आर ऑनलाइन एंड ऑन टाइम। बेसिकली आई विल से प्रोग्रेस इज़ अबव आवर एक्सपेक्टेशन। मैं पर्सनली स्पीकिंग इतनी ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस नहीं देख रहा था CPEC रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की। टाइमलाइन मोर और लेस इतनी ज़्यादा डिले नहीं हुई है, मोर और लेस प्रोजेक्ट्स आर ऑन टाइम है और क्या कहते हैं फाइनेंशियल क्लोज भी हो चुके हैं। तो 2018 में आपको मोर और लेस ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। 17 सेकेंड हाफ 18 में CPEC रिलेटेड आपको ज़्यादा नज़र आएगा। देखें, अगर अपसाइड रिस्क की बात की जाए तो मेजर जो अपसाइड रिस्क है वो यही है कि रिवर्सल इन इंटरेस्ट रेट्स बिफोर वी एक्सपेक्ट। हम लोग मार्च 17 में जाके इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्सल देख रहे हैं। अगर वो उससे पहले हो जाता है तो डेफिनेटली इट इज़ अ बिग अपसाइड रिस्क। एडवांसेस ग्रोथ अगर एडवांसेस ग्रोथ जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, एक और चीज़ ये अपसाइड रिस्क में आ सकता है। फाइनली जो है वो हम लोगों ने रिसेंटली अपनी ज़रा सी डिपॉजिट ग्रोथ को भी ट्रिम डाउन किया हुआ था बिकॉज ऑफ दी बजटरी रेगुलेशन। ये जो बजट में टैक्स लगाया उन्होंने कैश विड्रॉल्स वगैरह पे अगर वो भी ओवर एक्सपेक्टेशन आ जाती है डिपॉजिट ग्रोथ, ये 3 मेजर चीज़ें इनसे डेफिनेटली अपसाइड रिस्क ये पोज करती हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। डाउनसाइड रिस्क में अगेन अगर प्रोलॉन्ग डिफ्लेशनरी इस तरह का साइकिल रहता है कि इन्फ्लेशन के नंबर इतने अच्छे नहीं आते, ऑयल भी अगर नीचे आता है इन दी वेक ऑफ ब्रेक्सिट ऑब्वियसली, तो हो सकता है कि हम लोग जो है वो अर्निंग्स को इम्पैक्ट नेगेटिवली और मजीद कर सकता है और प्रोलॉन्ग कर सकता है DR साइकिल को। बैड लोन्स एक चीज़ है जो बैंकिंग सेक्टर के साथ जनरली रहती है कि अगर किसी ना किसी तरह से कोई बैड लोन इमर्ज होते हैं तो ये 2 मेन डाउन साइड